हेलो ऑल, मैं हूँ अंकिता और आज मैं न्यूट्रिशन इन प्लांट का चैप्टर नंबर 2 लेके आई हूँ, जिसमें हमने आधा ये चैप्टर पढ़ लिया था, आधा बाकी है। तो मैंने पिछले चैप्टर में आपको न्यूट्रिएंट्स, ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफ्स ये सब पढ़ा दिया था। अब हम आगे पढ़ेंगे। ये जो दिया हुआ है ब्रैकेट में, ये मैंने छोड़ दिया था, तो ये मैं बता देती हूँ। सेल्स क्या होती है। You have seen that buildings are made of bricks. Similarly, the bodies of living organisms are made of tiny units called cells. Cells can be seen only under the microscope. Some organisms are made of only one cell. The cell is enclosed by a thin outer boundary called the cell membrane. Most cells have distinct centrally located spherical structure called the nucleus. The nucleus is surrounded by a jelly-like substance called cytoplasm. तो आप सभी ने देखा होगा कि जो बिल्डिंग्स होती है वो छोटी छोटी ईंटों से बनी होती है। उसी टाइप से हमारी बॉडी भी छोटी छोटी इकाइयों या यूनिट से बनी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेल्स कहते हैं या फिर कोशिका कहते हैं। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। इसको हम सिर्फ कहाँ देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। सम ऑर्गेनिज्म यानी कुछ जीवित जीव ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक ही सेल के बने होते हैं। द सेल इज़ इनक्लोज्ड बाय अ थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। और ये जो सेल होती है ये किससे चारों ओर से घिरी होती है, सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली से घिरी होती है। Most cells have distinct centrally located spherical structure called the nucleus। और बीच में एक केंद्रक होता है, इसको हम इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं। और ये किससे घिरा होता है, जेली लाइक सब्सटेंस से घिरा होता है। ये सब कुछ मतलब कोशिका में क्या होता है, ज़्यादातर जेली लाइक सब्सटेंस ही होता है। इसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, या फिर हम क्या कह सकते हैं इसे, कोशिका द्रव्य। ठीक है, इसमें सिर्फ यही सब था। अब हम आगे देखते हैं। ओके, तो पिछले वीडियो में मैंने यहाँ तक पढ़ा दिया था, अब इसके आगे पढ़ाती हूँ। Recall that nitrogen is present in abundance in gaseous form in the air. However, plant cannot absorb nitrogen in the form. Soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into a usable form and release it into the soil. These are absorbed by the plants along with water. Also, you might have seen farmers adding fertilizer rich in nitrogen to the soil. In this way, the plant fulfill their requirement of nitrogen along with the other constituents. Plants can then synthesize protein and vitamins. इसमें ये बोला है कि आप लोग याद कीजिए कि जो हमारे चारों ओर वायु है उसमें नाइट्रोजनी गैसेस जैसे कि मतलब जो नाइट्रोजन आपने सुना होगा, नाइट्रोजन गैस बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। लेकिन क्या जो प्लांट्स होते हैं वो उसको डायरेक्ट नाइट्रोजन के फॉर्म में ऑब्जर्व कर सकते हैं? नहीं ना। मिट्टी में कुछ ऐसे जीवाणु, जिसको हम बैक्टीरिया कहते हैं, ऐसे जीवाणु होते हैं या बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, जो गैस फॉर्म में नाइट्रोजन होती है उसको जो पौधों के लिए इम्पोर्टेंट यौगिक या फिर कंपोनेंट्स होते हैं उसमें बदल देते हैं। ठीक है, देखिए, कन्वर्ट गैसेस नाइट्रोजन इनटू अ यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल। और क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं सॉइल के अंदर ही। ठीक है, और फिर क्या होता है कि ये जो रिलीज किया हुआ पदार्थ है वो प्लांट क्या करता है, वाटर के साथ ऑब्जर्व कर लेता है, ऑब्जर्व बाय द प्लांट अलॉन्ग विद द वाटर। अब देखते हैं आगे। आपने ये भी देखा होगा कि जो फार्मर्स होते हैं, जो किसान होते हैं, वो क्या करते हैं, फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं। ठीक है, ये तो आपने देखा ही होगा, जिनमें क्या होता है, नाइट्रोजन की प्रचुरता होती है। इसमें भी नाइट्रोजन ही होता है। इस प्रकार से जो अन्य घटक होते हैं या फिर अन्य कंपोनेंट्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, उनके साथ जो प्लांट होते हैं, प्लांट की नाइट्रोजन की
नाइट्रोजन की मांग की जो पूर्ति हो जाती है, मतलब जो प्लांट को रिक्वायरमेंट होती है वो पूरा हो जाता है उससे। ठीक है, इसके बाद जो प्लांट होता है वो उसके अंदर खाद्य के अन्य घटक जैसे कि प्रोटीन और वसा ये सब संश्लेषण करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं 1.3। अब क्या लिखा है, अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इसका मतलब ये होता है कि जो प्लांट होते हैं उनमें न्यूट्रिशन की और भी कुछ प्रोसेस होती होगी, और भी कुछ विधियाँ होती होगी, उसके बारे में देखेंगे अपन। देखते हैं, देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल, दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, हाउ डू दे सर्वाइव एंड फॉर्म, वेयर डू दे derive nutrition? Humans and animals, such plants depend on the food produced by other plants. They use the heterotrophic mode. They use a heterotrophic mode of nutrition. Look at figure number 1 point. ये देखेंगे अपन figure number 1 point. Do you see a yellow wiry branch structure? देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए, ये इसकी बात कर रहा है। ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है येलो कलर का, इसी के बारे में बात हो रही है। Do you see a yellow wiry branch structure twining around the stem and branches of a tree? आपने देखा होगा, अमर बेल के बारे में बात हो रही है, जिसको कस्कुटा कहते हैं। It does not have chlorophyll. It takes ready-made food from the plant on which it climbing. The plant on which it climbs, it called the host, since it deprives the host of valuable nutrients. Cuscuta is called the parasite. Are we and other animal also a kind of parasites? You should think about it and discuss with your teacher. देखिए आगे क्या बोला है कि देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। इसका मतलब कि बहुत से ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें क्या नहीं होता, क्लोरोफिल नहीं होता। दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, और वो अपना खाना भी नहीं बना सकते। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशन, और वो फिर सर्वाइव कैसे करते हैं और वो अपना न्यूट्रिशन कैसे पूरा करते हैं। लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स। जैसे कि ह्यूमंस और अदर एनिमल्स होते हैं, वैसे ही वो प्लांट्स भी क्या करते हैं, डिपेंड होते हैं फूड के लिए। जो प्लांट्स बनाते हैं फूड, उस पर डिपेंड होते हैं वो। दे यूज द हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो वो क्या करते हैं कि हेटेरोट्रॉफिक जो प्रोसेस होती है, यानी कि विषमपोषी प्रणाली जो होती है, उसके द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, और आपने अमरबेल को तो देखा ही है, तो वो उसी का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये क्या करती है, प्लांट से ही अपना पोषण प्राप्त करती है, और इसको हम क्या कहते हैं, कस्कुटा या अमरबेल कहते हैं। और इसमें क्या नहीं होता, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। और ये क्या करती है, इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट क्लाइंबिंग। और ये रेडीमेड फूड मतलब बना बनाया पका पकाया हुआ भोजन प्लांट से ले लेती है, उस पर चढ़ी हुई होती है, लिपटी हुई होती है उससे। और जो प्लांट पे ये लिपटी हुई होती है उसे हम क्या कहते हैं, होस्ट कहते हैं, या फिर इसको हिंदी में परपोषी भी कहते हैं, होस्ट या परपोषी। सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, कस्कुटा इज कॉल्ड द पैरासाइट। इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि ये अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो अमरबेल है वो जिस प्लांट पे है उसको क्या कर रही है, ये उसको उसके लिए जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स है उसको लेने नहीं दे रही, वो खुद ले रही है ये सब चीज़ें। तो उस चीज़ से उसको क्या कर रही है, वो वंचित कर रही है, या फिर उस चीज़ से उसको हटा रही है, खुद ले रही है वो। तो इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं, परजीवी या पैरासाइट कहते हैं। तो क्या हम लोग भी, अन्य जीव जंतु, ये सब हम सब क्या परजीवी हैं? इस पे आप सोचिए, विचार कीजिए। पहली wants to know whether mosquito, bed bugs, lice and leeches that sucks our blood are also parasites. ये तो बिल्कुल सही बात है, ये सब parasites ही है। Have you seen or heard of plant that can eat animals? क्या आपने सुना है कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो एनिमल्स मतलब खाते हैं?
देयर आर फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट देम। इसमें से ऐसे कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कीड़ों को खाते हैं और उनको डाइजेस्ट करते हैं। Isn't it not amazing? Such plants may be green or of some other color. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो ग्रीन कलर के होते हैं या फिर कुछ अलग अलग कलर के होते हैं। लुक एट द प्लांट इन फिगर नंबर 1.6। ये देखिए, ये खाता है कीड़े, न्यूट्रिशन मिलता है फिर इसको इससे, ठीक है। सॉरी, द पीचर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ। ये जो है ये लीफ यानी पत्ती का ही मॉडिफाइड पार्ट है। द अपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स अ लिड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ पीचर। इसका जो ऊपर का पार्ट होता है ये क्या करता है, ढक्कन के जैसे बनाता है। और ये जो मटके के अंदर होते हैं ना, वो छोटे छोटे रोम होते हैं या फिर ऐसे धागे के जैसा होता है इसके अंदर संरचना, और ये नीचे की ओर झुके हुए होते हैं। और जब कोई कीड़े इसमें जाएंगे तो क्या होता है, फंस जाते हैं वो, और फिर ये क्या करता है, ये ढक्कन क्लोज कर देता है। क्लोज द माउथ ऑफ द पीचर। इनसाइड द पीचर देयर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। और वो क्या हो जाते हैं, फिर वो हेयर्स क्या करते हैं, उसको अंदर की तरफ खींच लेते हैं और वो कीड़ा मर जाता है। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवरस प्लांट। यानी इसको हम क्या कहते हैं, मतलब जो प्लांट ये सब खाता है इंसेक्ट्स को, उनको बोलते हैं इंसेक्टिवरस प्लांट्स यानी कीट भक्षी पादप। अब बूझो इज confused if the peach plant is green and carries out photosynthesis, then why does it feed on insects? वो इसलिए इंसेक्ट्स खाता है क्योंकि उसको जिन तत्वों की कमी होती है वो तत्वों की कमी सिर्फ कीड़ों से ही पूर्ति होती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन वगैरह कुछ होता है। ठीक है, हम आगे समझेंगे। ओके, आगे 1.4 में है सेफ्रोट्रॉप्स, जो कि मैं आगे के चैप्टर में आपको समझाऊंगी। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, आप समझ लीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये सब कुछ। इसमें आज मैंने 1.3 समझाया है, ये मैं छोटा छोटा इसलिए समझा रही हूँ ताकि बच्चों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। ओके, थैंक यू एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए। और मेरे पास अभी थोड़ी सी संसाधनों की कमी है कह सकते हैं, इस वजह से मैं थोड़े इस टाइप से वीडियो बना रही हूँ, लेकिन आगे कोशिश है कि थोड़े अच्छे से वीडियो बनाऊँ। आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।